कल यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण में ही तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। अब की बार दक्षिण भारत के इस राज्य पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। वजह है बीजेपी के करीब 40 साल के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई, जो पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नेताओं में शुमार है। प्रधानमंत्री ने इस बार एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य तय किया है, जो बिना तमिलनाडु के पूरा होना संभव नहीं है, क्योंकि दक्षिण के जिन राज्यों में पिछली बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, उनमें से एक तमिलनाडु भी है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और के अन्नामलाई की जोड़ी से बीजेपी को द्रविड़ राजनीति के इस किले में कमल खिलने की उम्मीद है। में इंडिया का नेसेसिटी था, मोदी जी का नेसेसिटी था। 2024 में वर्ल्ड का नेसेसिटी है, मोदी जी इंडिया का प्रधानमंत्री, ही शुड बिकम थर्ड टाइम। अन्नामलाई बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके आए हैं। Anybody who touches Modi, I am not going to stand. हमारे युवा नेता अन्नामलाई जी के बारे में पूछा गया तो डीएमके नेता ने अहंकार में कहा, कौन है वो अन्नामलाई? नाम कुप्पू स्वामी अन्नामलाई, पद तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष, उम्र करीब 40 साल, पृष्ठभूमि आईपीएस अधिकारी, उम्मीदवार कोयंबटूर लोकसभा सीट। पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा, लेकिन हार गए। बावजूद इसके हार नहीं मानी और अब लोकसभा चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने की ठानी है। तमिलनाडु की जिस कोयंबटूर लोकसभा सीट से के अन्नामलाई बीजेपी के उम्मीदवार है, वहां अटल आडवाणी के बहुमत से दूर वाले दौर में बीजेपी लगातार 2 बार जीत चुकी है। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी के पूर्ण बहुमत वाले युग में भी लाख कोशिश के बावजूद बीजेपी लगातार 2 बार दूसरे नंबर पर ही रह सकी। लेकिन अब की बार कोयंबटूर की हवा कुछ बदली सी है। अन्नामलाई पूरे तमिलनाडु के साथ साथ अपनी सीट जीतने में भी शिद्दत से जुटे हैं। अन्नामलाई के प्रति कोयंबटूर ही नहीं, पूरे तमिलनाडु के नौजवानों में आकर्षण का आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके मुरीद बन चुके हैं। बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके आए हैं। दूसरा, लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके या डीएमके में चला जाता, उसकी तो जिंदगी बन जाती। तो वो नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया है मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके के दिग्गज नेता दयानिधि मारन के अन्नामलाई के मजाक उड़ाने पर प्रधानमंत्री ने कैसे जवाब दिया, आपको वो भी सुनाएंगे। साथ ही चुनाव प्रचार के बीच टीवी9 भारतवर्ष पर अन्नामलाई के मन की बात भी आपको सुनाएंगे। अभी आप उनके समर्थन में उमड़ती भीड़ की ये तस्वीरें देखिए। चिल्लाती धूप में भी लोग खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं इस बात के इंतजार में कि अन्नामलाई आएंगे। दरअसल जमीन हक हुकूक की लड़ाई में अन्नामलाई ने वो आंधी खड़ी की है तमिलनाडु में, जिसकी तस्वीर सड़कों पर दिख रही है और बड़ी संख्या में लोग जुट भी रहे हैं। अब ये संख्या वोट में कितनी तब्दील होगी यह कहना मुश्किल है। कोयंबटूर तमिलनाडु की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में शुमार है, क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके मुकाबले डीएमके से गणपति पी राजकुमार और एआईएडीएमके से सिंगाई रामचंद्रन है। बड़ी बात यह है कि तीनों
ओबीसी काउंटर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तीनों ही बेहद पढ़े लिखे हैं। बीजेपी के अन्नामलाई और एआईएडीएमके के सिंगाई रामचंद्रन इंजीनियरिंग करने के बाद आईआईएम से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर चुके हैं, तो डीएमके के गणपति पी राजकुमार भी मास कम्युनिकेशन में पीएचडी हैं। जीत को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता में किसका क्रेज सबसे ज्यादा है, इसे समझने की हमने कोशिश की। तो जमीन पर क्या दिखा, उसे बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। अन्नामलाई को पुलिस में भी होने का काफी फायदा है। लोग उनकी साफ छवि जो उससे काफी प्रभावित हैं। यही वजह है कि कई सारे ऐसे लोगों को लगता है कि राजनीति, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह काफी प्रदूषित हो चुकी है, ऐसे में अगर साफ छवि सुंदर वाले लोग आएंगे तो राजनीति का स्तर बढ़िया होगा। वो बहुत इधर में वोट मिल गया। अन्नामलाई जी कंफर्म इधर एमपीएम आएगा। तो इनको इसलिए मान रहा है कि नॉट ओनली तमिलनाडु के लिए उन्होंने अपना ये नहीं कर रहा, पूरा हिंदुस्तान को मध्य नीचे रखते हो अपना पॉलिटिकल में आया हुआ। कोयम्बटूर के लोग अन्नामलाई के बारे में सोचते क्या हैं? आपने सुना, लेकिन वो खुद क्या सोचते हैं, इसे सुनना और समझना भी जरूरी है। 2024 इलेक्शन में for the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the people's love and respect is so high. People adore him. Last 10 साल में मोदी जी काम किया, गरीब को, कृषि मित्र को, यूथ को, युवा को, महिला को, पूरा काम नीचे तक it has gone down at the lowest possible level. You can see the change at the village level. You can see the change. अन्नामलाई के अनुसार नरेंद्र मोदी अब देश ही नहीं दुनिया की जरूरत है, जबकि खुद अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी की जरूरत है। वो कैसे, इसे आप अन्नामलाई के अतीत से समझिए। उन्होंने कोयम्बटूर कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर आईआईएम लखनऊ से मैनेजमेंट की डिग्री ली। इसके बाद 2011 में कर्नाटक कैडर के आईपीएस बने। 2019 तक पुलिस अधिकारी की नौकरी की और फिर इस्तीफा देकर तमिलनाडु लौट गए। कुछ दिनों तक एनजीओ चलाने के बाद अगस्त 2020 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। मार्च 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें अरवाकुरिची सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन अन्नामलाई वो चुनाव हार गए। बावजूद उसके बीजेपी ने 2021 में उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तमिलनाडु में अब तक के इतिहास में वो बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं और कोयम्बटूर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। सवाल उठता है कि आईपीएस जैसे शानदार करियर की समतल राह को छोड़कर अन्नामलाई ने राजनीति की पथरीली राह को क्यों चुना? इसके जवाब में वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। I felt when Modi ji is in power, the best possible way to change India is to work DMK का politics पूरा खराब किया।